बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आलू की कामयाब काश्त कैसे की जाए। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप मेरे चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। किसान भाइयों, आलू दुनिया की 5वीं और पाकिस्तान की चौथी बड़ी फसल है। आलू का असल वतन अमेरिका माना जाता है। ये ख्याल किया जाता है कि बड़े सगीर में ये फसल कई सदियों पहले पुर्तगीजियों ने मुतारफ़ करवाई। 19वीं सदी ईस्वी में जब यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो उन्होंने इसकी काश्त को आम किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसकी काश्त को वुस्त मिलती गई और जल्द ही इसे सब्जियों का बादशाह कहा जाने लगा। किसान भाइयों, कुदरत ने पाकिस्तान को आलू की पैदावार के लिहाज से बेहतरीन आबो हवा से नवाजा है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो आलू का ज़ेरे काश्त रकबा 3000 हेक्टर था, यानी कि 2.5 एकड़ के साथ को हेक्टर कहते हैं, जो बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वक्त के साथ साथ बढ़ता रहा। इस वक्त पैदावार और रकबा दोनों में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो चुका है। किसान भाइयों, मौजूदा दौर में जब पूरी दुनिया अमूमन हमारा मुल्क खुसूसन शदीद गज़ाई बहरान से दो चार है, आलू की फसल में दो सलाहियत मौजूद है। आलू की फसल में वो सलाहियत मौजूद है जो कि ग़िज़ाई किल्लत का मुकाबला कर सके। आलू ग़िज़ाइयत का सस्ता तरीन ज़रिया है। ये लम्हात विटामिन, नशास्ता और नमकियात से भरपूर होता है। क्योंकि हमारे मुल्क की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए ज़रूरी है कि चंद अजनास पर इंसार करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा खुर्दनी अजनास को तरक्की देकर इसकी पैदावार बढ़ाई जाए ताकि ग़िज़ाई खुद कफालत की मंजिल हासिल की जा सके। इस लिहाज से इसकी फसल में दूसरी फसलों की निस्बत ज़्यादा पैदावार की सलाहियत मौजूद है। इसकी एक खूबी ये भी है कि ये कम वक्त में तैयार होती है। किसान भाई, आलू मुख्तलिफ़ किस्म की आबो हवा और मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीनों में बहुत कामयाबी के साथ उगाया जाता है। ये समुंदर के सैली इलाकों से लेकर 14,000 फुट की बुलंदी पहाड़ी इलाकों में भी कामयाबी के साथ काश्त की जा सकती है। किसान भाइयों, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आलू की फसल को ख़ास अहमियत हासिल है। ये अपनी मुनफरद जगराफियाई और मौसमी हालात की वजह से यहाँ आलू की 3 फसलें कामयाबी के साथ उगाई जा रही हैं, जिनमें 2 फसलें मैदानी इलाके और 1 पहाड़ी इलाकों से हासिल की जाती है। किसान भाइयों, मैदानी इलाकों में मौसम बहार और खज़ां, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम गर्मा की फसल काश्त की जाती है। पहाड़ी फसल 1500 से 3000 मीटर की बुलंद पहाड़ी इलाकों में नहायत ही कामयाबी से काश्त की जाती है। किसान भाइयों, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आलू की फसल की तरक्की पसंद काश्तकार अच्छे बीज, खाद और पानी के इस्तेमाल के साथ साथ कीड़े मकोड़ों, बीमारियों के बर वक्त तदारक का आलू की बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं। लेकिन ऐसे काश्तकारों की तादाद बहुत कम है। ज़्यादातर काश्तकार इसकी काश्त के मुख्तलिफ पहलुओं को नहीं समझते, जिसकी वजह से न सिर्फ काश्तकारों की आमदनी कम होती है बल्कि मुल्की सतह पर पैदावार मुतासर होती है। किसान भाइयों, ज़ेरे नज़र मजमून में कोशिश की गई है कि काश्तकारों को आलू की फसल के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बताया जाए ताकि वो सेहतमंद और मियारी फसल लेकर न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ाएं बल्कि मजमूई मुल्की पैदावार बढ़ाने में भी अहम हिस्सा का किरदार अदा करें। किसान भाइयों, आलू की अहम इकसाम: नंबर 1 सुरख, नंबर 2 सफ़ेद डिज़ाइन, नंबर 1 सुरख, डिज़ायरी, कार्डिनल, अल्तमश, राजा, फैसलाबाद, लाल। नंबर 2 सफ़ेद, डायमंड, चेक, पैटर्नर, माल्टा और सांते। ज़मीन की तैयारी: किसान भाइयों, आलू का पौधा हर किस्म की ज़मीन में काश्त किया जा सकता है, लेकिन हल्की, रेतली, महरा ज़मीन जहाँ पानी की मुनासिब मिकदार मौजूद हो, आलू की काश्त के लिए नहायत ही मौजू होती है। ज़मीन में मट्टी पलटने वाला हल चलाकर और फिर कल्टीवेटर के ज़रिए ज़मीन को खूब नरम करें और साथ ही खूब गली सड़ी ढेरनी खाद बाहिसाब 3 ट्राली डालकर ज़मीन में अच्छी तरह मिला दें। आलू का तरीका है काश्त: किसान भाइयों, आलू की फसल को कतारों में खेलियों पर काश्त करें। कतारों का दरमियानी फासला 2 से 3 फुट रखें और पौधे से पौधे का फासला 9 इंच रखें। क्योंकि जनवरी फरवरी के महीनों में बहुत सर्दी होती है, इसलिए बहरिया आलू को ज़्यादा गहराई में काश्त ना करें ताकि सूरज की गर्मी हासिल करके रेदगी जल्द हो सके। खज़ां के आलू को गहराई में काश्त करें ताकि गर्मी की शिद्दत की वजह से आलू ख़राब ना हो। किसान भाइयों, आलू से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि तस्दीकशुदा और सेहतमंद बीज आलू का इंतखाब किया जाए। वो इकसाम काश्त करें जिनकी सिफारिशात महकमा ज़राअत करता है।
बीज का इंतखाब और शरह, यानी कि बीज कितना अच्छा होना चाहिए और कितनी मिकदार में डालना चाहिए। किसान भाइयों, शरह बीज का इंसार मौसम पर होता है। बहरिया आलू की काट जनवरी फरवरी में होती है। क्योंकि इस वक्त मौसम काफ़ी सर्द होता है, इसलिए आलू को काट कर लगाया जाना बहुत बेहतर है। लेकिन ख्याल रखें कि आलू को इस तरह काटा जाए ताकि हर टुकड़े में तकरीबन 2 आंखें ज़रूर हों। इसी तरह 60 से 70 किलोग्राम बीज फी कनाल काफ़ी है। खज़ां की फसल चूँकि गर्मी में काश्त की जाती है, इसलिए साबित आलू काश्त करना बेहतर होता है ताकि बीज गर्मी की वजह से गाल सड़ ना जाए। इसके लिए तकरीबन 115 से 120 किलोग्राम फी कनाल बीज साइज का आलू दरकार होता है। बीज की कटाई और दवाई लगाना। किसान भाइयों, बीज की कटाई एक अहम मरहला है जिसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। क्योंकि आलू में आंखों की ज़्यादा तादाद सरों पर होती है, इसलिए आलू को पहले लंबाई की समत 2 हिस्सों में काटा जाए ताकि आंखें यकसा तौर पर दोनों टुकड़ों में तकसीम हो जाए। फिर ये टुकड़े को मज़ीद 2 टुकड़ों में इस तरह काट दें कि हर टुकड़े में कम अज़ कम 2 आंखें आ जाए। आलू की फसल पर मुख्तलिफ किस्मों की बीमारियां हमलावर होती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आलू के बीज को काश्त से पहले किसी फफूंदी काश्त दवाई मसलन डाइथिन, एम्बल, इंट्राकाल, कैप्टान, वाइटाबैक्स, बेनलेट या सिसलेट, टरलैक्स वगैरह 2 ग्राम फी लीटर पानी मलूल में मिलाकर 3 से 5 मिनट तक भिगो कर काश्त करें ताकि बीमारियों से महफूज रहे। काटे हुए बीज को अगर 3-4 दिन के लिए रख कर फिर काश्त किया जाए तो और भी बेहतर रिजल्ट आता है, क्योंकि ऐसा करने से कटे हुए टुकड़े की सतह पर एक सफेद तह बन जाती है जिसको अंग्रेजी में सब रेजिस्टेशन कहते हैं, जिस पर बीमारियों का हमला और भी कम हो जाता है। किसान भाइयों, मसनूई खादें। किसान भाइयों, खादों का इस्तेमाल ज़मीन की जरखेज़ी को देख कर करना चाहिए। इसका अंदाज़ा ज़मीन के तजिए के बाद किया जा सकता है। आलू की फसल चूँकि मुख्तसर अरसे में तैयार होती है, इसलिए ज़मीन से वाफर मिकदार में खुराक की इज्जा की ज़रूरत होती है, जो कि सिर्फ मसनूई खादों से ही पूरा किया जा सकता है। एक दरमियानी जरखेज़ी वाली ज़मीन को 2 बोरियाँ यूरिया, 2 बोरियाँ DAP और 1 बोरी पोटाश सल्फेट ज़रूर डालनी चाहिए। ये ख्याल रखें कि तमाम फास्फोरस और पोटाश ज़मीन की तैयारी के वक्त मिट्टी में मिला दें और साथ ही निस्फ नाइट्रोजन डाल लें। बकिया नाइट्रोजन गोडी करके डाल लें या मिट्टी चढ़ा कर डाल लें। आबपाशी। किसान भाइयों, आबपाशी का इंसार मौसम और बारिश पर होता है। अगर बारिशें हों तो वक्फा ज़्यादा कर देना चाहिए, लेकिन ख्याल रखें कि ज़मीन वत्तर की हालत में रहे। आमतौर पर हफ्तावार पानी लगाना चाहिए। बढ़ोतरी के दिनों में पानी का खास ख्याल रखें, लेकिन ये ख्याल भी रखें कि पानी खेलियों पर ना चढ़े और देर तक खेलियों में खड़ा ना रहे। बर्दाश्त। किसान भाइयों, जब आलू की फसल बर्दाश्त के लिए तैयार हो जाए तो ऊपर वाली शाखों को काट कर तकरीबन 1 हफ्ते के लिए ज़मीन में रहने दें ताकि इसके ऊपर वाला छिलका सख्त हो जाए। इस तरह आलू को देर तक स्टोर किया जा सकेगा। ज़मीन से आलू निकालते वक्त ख्याल रखें कि आलू को ज़ख्मी ना किया जाए। इसके बाद आलू को किसी सायादार जगह पर रखें और इसकी मार्केटिंग का मुनासिब बंदोबस्त कर लें। आलू की फसल से अमूमन 7 से 10 टन फी एकड़ हासिल होती है। आलू की बीमारियां, नुकसानदेह कीड़े। किसान भाइयों, आलू की फसल पर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां और कीड़े मकोड़े हमलावर होकर इसको नाकाबिले तलाफी हद तक नुकसान पहुँचाते हैं। क्योंकि आलू गैर जिनसी तरीके से ट्यूबर के जरिए काश्त किया जाता है, इसलिए बहुत सारी बीमारियां और कीड़े इनके जरिए जहाँ जहाँ फसल जाती है वहाँ पहुँच जाते हैं। पछेता जुलसाव एक ऐसी बीमारी है जो कि इस तरह से फैलती है कि आलू की फसल को नाकाबिले तलाफी हद तक नुकसान पहुँचाती है। 1945 या 1946 में यूरोप में इस बीमारी ने तबाही फैला दी थी और आलू की पूरी फसल तबाह होकर कांत पड़ गया था और लाखों लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए थे। बीमारियां और कीड़े मकोड़े ना सिर्फ आलू की पैदावार कम कर देते हैं, बल्कि इसकी ग़िज़ाई खसूसियात के साथ साथ इसकी शक्ल सूरत में भी बिगाड़ पैदा कर देते हैं, जिससे मार्केट में कीमत भी कम मिलती है। किसान भाइयों, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।